मित्रों, अगर जो आप यूपी स्पेशल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पेट हो, आपका ग्राम पंचायत अधिकारी हो, चाहे कनिष्ठ सहायक का हो यानी कि जूनियर असिस्टेंट का हो, तो इन सब में आप देखेंगे यूपी स्पेशल का एक खासा वेटेज रहता है। तो उन सब में भी आपका योजना से संबंधित क्वेश्चन तो हर हाल में पूछा जाना है। खासकर आपका ग्राम पंचायत अधिकारी का सिलेबस में अलग से मेंशन ही कर दिया गया है कि आपको योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपने देखा भी था, लेखपाल की परीक्षा में आपका ग्राम समाज था, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन योजनाओं से थे। तो इस बात से तो अच्छा हुआ है कि उन्होंने योजनाओं को अलग से मेंशन कर दिया है। तो आपको योजनाओं को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो आइए कुछ योजनाओं को हम देख लेते हैं। पहली ही योजना है आपकी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मतलब कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो यूपी का, तो यहाँ से क्वेश्चन तो आपको 100% मिलने वाला है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को। ठीक है, तो आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अगर जो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, है ना। और कुछ और भी आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट करिएगा। जैसे है कि मान लो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत कब होती है? 15 फरवरी 2021 से इसकी शुरुआत होती है। बसंत पंचमी के दिन इसकी शुरुआत करते हैं माननीय जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की जाती है। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा हेतु निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसका उद्देश्य क्या है कि हम युवाओं को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनको एक कहते हैं ना कि अच्छा खासा जो उनका पैसा होता है वो कोचिंग संस्थानों में जाता है। तो उसके लिए एक निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था आपको इस योजना के तहत शुरू की गई थी। लाइक एज यूपीएससी है, आईएएस है, आईपीएस है, आईआईटी है, यूपीपीसीएस है, जेईई वगैरह के एग्जाम, मतलब कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मुख्यमंत्री योजना में इनरोल करना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखते हैं कि वर्तमान में कुछ कॉलेजों में आप देखते हैं कि टैबलेट वगैरह वितरण होता है, लैपटॉप वगैरह वितरण होता है। तो ये जो वितरण हो रहा है ये भी आपके मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत हो रहा है। इसी अभ्युदय योजना में ही घोषणा की गई थी कि निःशुल्क लैपटॉप और टैबलेट प्रदान करने की घोषणा की गई थी, किसमें? अभ्युदय योजना के तहत। तो ये योजना को आप थोड़ा डीपली पढ़ लेना। ठीक है, इतना भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए इनफ रहेगा। ठीक है, अगली है योजना आपकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। ठीक है, इसकी जो घोषणा हुई थी वो बजट 2021-22 में इसकी घोषणा हुई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये किसके लिए घोषित हुई थी? तो एनीमिया ग्रस्त जैसे 11 से 14 वर्ष, इसको थोड़ा आप ध्यान रखना, जो फैक्ट होते हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। 11 से 14 वर्ष की किशोरियों हेतु यानी कि बालिकाओं हेतु ये योजना जो थी वो 11 से 14 वर्ष की जो बालिकाएं हैं जो स्कूल नहीं पहुंच पा रही हैं, उनके सक्षम सुपोषण के लिए ये योजना लागू की गई थी। इसके अलावा अगर जो कोई बच्चा है जो कुपोषित है, वो उसकी उम्र क्या है? 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे, जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए ये योजना लाई गई थी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी इसका जो पीडीएफ है तो आप सभी जानते हैं कि हमारे 2 ग्रुप चल रहे हैं। ठीक है, पेड बैच के चल रहे हैं, एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और एक हमारा बैच चल रहा है हमारे ऐप पर चल रहा है ग्राम पंचायत अधिकारी का। तो अधिकारी जो ग्राम पंचायत अधिकारी वाला है तो उसमें तो आपकी योजनाओं की स्पेशल भरमार रहने वाली है। तो हम आपको पूरा वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं मात्र 149 में, तो जिनको जुड़ना है वहाँ से जुड़ जाएं। बाकी जो जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करना चाह रहे हैं वहाँ पर भी है। जूनियर असिस्टेंट का तो सिलेबस हमारा लगभग कंप्लीट है, क्योंकि अभी 1262 पदों की जो वैकेंसी आई थी तो उसमें भी हमने पूरी तैयारी करवाई थी। तो कुछ अपडेट करना होगा तो वो भी हम आपको करवा देंगे। तो उसका जो है ग्रुप, वो टेलीग्राम का ग्रुप है, वो आपको 96 रुपये में सारे नोट्स आपको मिल रहे हैं। तो जो जुड़ना चाहें वो वहाँ से जुड़ जाएं और ये पीडीएफ भी सारी आपको वहीं पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, ग्राम पंचायत अधिकारी वाले हमारे ऐप से जुड़े और कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट वाले हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। ठीक है, अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये योजना आपके लिए खासी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपने सिलेबस में भी है ग्राम पंचायत अधिकारी की कि जो ग्राम से संबंधित योजनाएं हैं उनको आपको पढ़ के जाना है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो खास यूज था वो किसके लिए था? जो बीपीएल परिवार हैं, बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए उन्हें छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना में सहयोग करना। सहयोग कैसा? फाइनेंशियल है ना, कि अगर आपको सुझाव लेना चाहते हैं तो आपको सुझाव भी वहाँ पर मिलेगा कि आपके लिए कौन कौन से आप लघु उद्योग, कुटीर उद्योग कौन कौन सा आप स्थापित करना चाहते हैं, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो इन सब के लिए ये योजना आई थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1999 में इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना थी ये स्वयं सिद्धा योजना। ये बहुत अच्छी योजना थी, ये खासकर महिलाओं के लिए थी। ये जो प्रारंभ हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2002 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। समान स्तर की महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का गठन करके उनमें अल्प बचत एवं आंतरिक ऋण का प्रावधान करना। जैसे मान लें कि जो एक लेवल की महिलाएं हैं या जिनका फाइनेंशियल क्राइटेरिया बराबर है, तो उनके लिए एक स्वयं सहायता समूह का गठन कर दिया जाता था। उसके बाद में उनमें क्या है कि अल्प बचत, आप छोटी छोटी बचत कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा आप उसी बचत में से ही अगर किसी को ऋण लेना है, लोन लेना है,
तो उसी ऋण का प्रावधान भी इस योजना के तहत किया गया था। कौन सी योजना थी? स्वयं सिद्धा यानी कि खुद से सिद्ध योजना, और इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। आगे चलते हैं। अगली जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है और बहुत हाईलाइटेड योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना। तो ये योजना जो है ये ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश के सभी जिलों में ये लागू है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आप जानते भी है ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्जाम भी देने जा रहे हैं, चाहे कनिष्ठ सहायक हो, यूपी स्पेशल, मतलब किसी भी एग्जाम में हो तो ये योजना से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश के सभी जिलों में ये लागू है। अगर इसकी शुरुआत बोलेंगे तो ये 18 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। जैसे मान लें कि किसान जो होता है वो अपनी फसल बोता है, मान लें कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, है ना, तो उसकी फसल को तो नुकसान ही हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि अगर कोई हानि होती है तो किसानों के प्रीमियम का हम भुगतान करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको बीमा कराना पड़ता है, और बीमा होता है आपका फसल के अनुसार कि आपकी कौन सी फसल है। जैसे कि आपकी रबी की फसल है तो आपको अपनी जो फसल का होगा उसका प्रीमियम देना पड़ेगा 1.5%, ठीक है, 1.5% देना पड़ेगा। खरीफ की फसल है तो आपको 2% प्रीमियम देना का भुगतान करना पड़ेगा। वाणिज्यिक फसल है या कोई बागवानी फसल है तो उसका आपको 5% देना पड़ेगा। तो ये जो प्रीमियम की राशि है ये वार्षिक रहती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, और साथ में ये क्राइटेरिया भी आपको ध्यान रखना है कि किस फसल के लिए कौन से कितना % हमको प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है किसान को, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना थी, इसको आपको ध्यान रखना है। अगली जो योजना है आपकी प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ये किसानों से संबंधित है और आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी जो अगर हम प्रस्तावित करेंगे तो ये जो योजना हुई थी उसकी जो प्रस्तावित करने की तिथि थी वो थी 14 सितंबर 2019, यानी कि 14 सितंबर 2019 को इस योजना को प्रस्तावित किया गया था। लागू कब से किया गया? तो लागू किया गया 21 जनवरी 2020 से लागू किया गया। इसके लिए क्राइटेरिया एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि 18 से 70 वर्ष के किसान ही इसमें पात्र होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कितने वर्ष के किसान पात्र होंगे, तो 18 से 70 वर्ष के किसान पात्र होंगे। अगर मान लें बाय द वे अगर दुर्घटना होती है कोई और किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है। और बाय द वे अगर दुर्घटना में मृत्यु नहीं होती है, वो दिव्यांग हो जाता है, अपाहिज हो जाता है, और उसका जो दिव्यांग का लेवल है वह 60% हो जाता है, तो उसको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर जो मृत्यु हो जाती है किसान की तो 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे आपके परिवार को। अगर वो दिव्यांग हो जाता है, जैसे मान लो 60% दिव्यांगता आ जाती है, तो 2 लाख रुपए आपको आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत लागू कब हुई थी? 21 जनवरी 2020 को आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो योजना है आपकी स्वाधार योजना। ये योजना काफ़ी बार आपकी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। इसकी योजना की शुरुआत हुई थी 2001-2 में, इसको प्रारंभ किया गया था। निराश्रित, जेल एवं वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं को गृह आश्रय उपलब्ध कर उन्हें चिकित्सा, विधि सहायता, प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना। जैसे कि मान लें कोई निराश्रित है, कोई महिला है, उसका कोई सहारा नहीं है, या तो वो जेल से निकली हुई है या वेश्यावृत्ति से वो अब निकल कर बाहर आई है ना। तो ऐसी महिलाओं को सबसे पहले तो हम उनको गृह उपलब्ध कराएंगे, घर एक उपलब्ध कराएंगे इस योजना के तहत। बाद में उन्हें हम चिकित्सा सुविधा देंगे, विधि सहायता, कोई अगर उनको कोई लाभ से संबंधित कोई दिक्कत है तो उनको हम विधि सहायता देंगे। साथ में हम प्रशिक्षण उन्हें प्रदान करेंगे और आर्थिक सहायता भी देंगे ताकि वो आत्मनिर्भर बन पाएँ। किसके लिए? निराश्रित, जेल एवं वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं के लिए ये योजना आई थी, स्वाधार योजना। इसकी प्रारंभ कब से हुई थी? 2001-2 में इसका प्रारंभ हुआ था। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी शुरुआत और किसके लिए थी, ठीक है। अगली योजना जो है वो आपकी है पंचायत मित्र योजना। ग्राम पंचायत अधिकारी बनने जा रहे हैं तो ये योजना आपको ध्यान होनी चाहिए। और आपने बचपन में भी देखा होगा, जो गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने बचपन में देखा होगा कि आपकी ग्राम सभा में एक पंचायत मित्र होते थे। तो वही पंचायत मित्र जो था उसका जो मुख्य कार्य था वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी इस पंचायत मित्र योजना की। इसमें क्या होता था कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक एवं लेखा संबंधी कार्यों को करने हेतु, जैसे मान लें कि गांव में आप सभी जानते हैं ग्राम सभा में प्रशासनिक संबंधी कार्य भी होते हैं, लेखा संबंधी कार्य भी होते हैं, है ना, ऑडिट संबंधी कार्य होते हैं। इन कार्यों के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी, वो था आपका, उसे हम क्या कहते थे? पंचायत मित्र बोला करते थे, ठीक है। तो यही इसके लिए ही इसका गठन किया गया था, इसकी नियुक्ति की गई थी। प्रारंभ इस योजना की कब से हुई थी? 2 फरवरी 2006 को। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, और ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है परिवार नियोजन बीमा योजना, ठीक है। परिवार नियोजन बीमा क्या थी? इसकी शुरुआत जो हुई थी 30 दिसंबर 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी।
तो अभी हम जब अगला टॉपिक लाएँगे तो उसमें हम और भी सारी जो अगला वीडियोज़ लाएँगे तो उसमें हम और भी सारी योजनाएँ लाएँगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे जो आपकी जनसंख्या नियंत्रण की योजना थी यूपी सरकार की, तो वो भी हम पढ़ेंगे। बाकी ये थी आपकी परिवार नियोजन बीमा योजना। आप ये भी जानते हैं कि जैसे नसबंदी का एक जो प्रक्रिया होती है तो इससे सभी लोग सहमत नहीं होते हैं, ठीक है? तो जैसे मान लें कि उनको डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो नसबंदी के दौरान किसी की डेथ हो जाए, तो इसके लिए ये योजना लाई गई थी कि मान लें बाय द वे नसबंदी कराने के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसको 1 लाख रुपए तक की राशि का मुआवजा प्रदान करना इस योजना के तहत होता था कि आप नसबंदी करवाइए। अगर बाय द वे ऐसा कुछ हो जाता है, होना तो नहीं चाहिए और बाय द वे ऐसा कुछ हो जाता है, तो अगर जो कोई नसबंदी कराने पर महिला की मृत्यु हो जा रही है तो हम 1 लाख रुपए तक की राशि का मुआवजा प्रदान करेंगे, ठीक है? तो ये थी आपकी परिवार नियोजन बीमा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 30 दिसंबर 2005 को। और आज की वीडियो की अंतिम योजना है उससे पहले मैं बता दूं कि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है, मात्र 96 रुपये में आपको सारे नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और जूनियर असिस्टेंट का तो हमारा लगभग पूरा कोर्स कंप्लीट ही हो चुका है, बस कुछ अपडेट करना है, तो वहाँ से जुड़ जाना। ये सारी पीडीएफ, सारी योजनाओं की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी अगर जो आप ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, मात्र 149 में, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 14 जून 2014 को ये प्रारंभ हुई थी। विश्व बैंक प्लस भारत सरकार द्वारा ये वित्त पोषित थी, यानी कि इस योजना की जो शुरुआत हुई थी इसके लिए जो फंड इकट्ठा हुआ था वो वर्ल्ड बैंक ने किया था और इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए फंड इकट्ठा किया था। इसमें क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना तथा स्वच्छता को बढ़ावा देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, इसका मेन टारगेट था, मेन मोटो था। और साथ में स्वच्छता को बढ़ावा देना। स्वच्छता के लिए तो आप सभी जानते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी भी बहुत जागरूक रहते हैं। 2 अक्टूबर को हर बार हम स्वच्छता दिवस के रूप में मनाते हैं। और अभी आप जानते हैं कि न 1 अक्टूबर को कुछ एक समय के लिए भी सबके लिए 1 घंटा समय निकालिए और आप अपने गली मोहल्ला को साफ करिए, तो स्वच्छता को लेकर जागरूक रहना चाहिए, ठीक है। तो यही एक योजना थी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना। आपको ध्यान क्या रखना है, इसकी शुरुआत की डेट 14 जून 2014। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें फंड किसके द्वारा था, वित्त पोषित किसके द्वारा था, तो विश्व बैंक और प्लस भारत सरकार के द्वारा ये वित्त पोषित थी। आपको ध्यान रखना है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना और स्वच्छता को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर ये आपकी आज की वीडियो की 10 आपकी जो योजनाएं थी ये फिनिश होती हैं। अगली वीडियोस भी आपकी लाएंगी तो हम हर एक वीडियो में आपके लिए 10-10 योजनाएं लाते रहेंगे और मेन इंपॉर्टेंट जो मुख्य योजनाएं हैं वो हम लाते रहेंगे। साथ में करंट अफेयर की भी जो वर्तमान में चर्चा में है योजनाएं वो सब हम आपको लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय हमारे चैनल को देने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद, राम राम।